मैं आपका कम से कम टाइम लेना चाहूँगा और अधिक जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ में साझा करने वाला हूँ। अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, किसी भी ऐप का आप यूज़ करते हैं, चाहे वो गूगल पे हो, फ़ोनपे हो, पेटीएम हो या कोई अदर बैंकिंग एप्लीकेशन हो, तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी टीम है जिसका नाम है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इनके द्वारा इंडियंस को अलर्ट किया गया है। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि हाल ही में सोवा एंड्रॉयड ट्रोजन जो ये वायरस है, इसने इंडिया के जो बैंकिंग यूजर्स हैं उसको टारगेट करना शुरू कर दिया गया है। और इस वायरस का 5th वर्जन आ चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अभी तक ये वायरस यूएसए, रसिया और स्पेन तक ही सीमित था, इस पे फ़ोकस कर रहा था, बट अब इसने इंडिया को भी टारगेट बना लिया है। इसका काम क्या होता है कि ये आपको किसी न किसी रीज़न से, किसी न किसी कारणवश आपके मोबाइल में अपने ऐप को इंस्टॉल करवा देता है। देन आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में जो भी बैंकिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं, उसकी एक कंप्लीट लिस्ट जो कंट्रोल और कमांड सर्वर होता है उसको सेंड कर देता है। देन जो हैकर्स होते हैं उनकी जो टारगेट एप्लीकेशन है उसको टारगेट करते हैं, और जो भी आपके मोबाइल में की लॉगर्स हैं, है ना, की स्ट्रोक आप कर रहे हैं, कुकीज़ हैं, उनको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको चुरा लेते हैं और उसी के संदर्भ में वो आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं। तो आप इन सभी बातों से कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में हम आज आपके साथ में कंप्लीट जानकारी साझा करने वाले हैं। तो जिस ट्रोजन वायरस की बात करने वाले हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है सोवा एंड्रॉयड ट्रोजन, और अब तक की ये 200 प्लस मोबाइल एप्लीकेशंस को टारगेट कर चुका है, जिसमें आपकी बैंकिंग एप्लीकेशन और क्रिप्टो एक्सचेंज वॉलेट्स भी इंक्लूड हैं। यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि जो ये मालवेयर है, ये क्या-क्या कर सकता है, इसके क्या फंक्शंस हैं, इसके पास क्या बोल सकते हो एबिलिटी है। तो इसमें जो भी आप अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में जो भी बटन प्रेस कर रहे हो, उसकी स्ट्रोक को कलेक्ट कर सकता है, यानी कि यहाँ पर की लॉगर्स की तरह ये ट्रीट करता है। देन जो आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में कुकी है, उसको चुरा लेता है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इंटरप्ट कर देता है। स्क्रीनशॉट और जो आपके मोबाइल फ़ोन में कैमराज़ होते हैं, उससे वो वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है। स्क्रीन क्लिक और उसको स्वैप कर सकता है। इसके अलावा कॉपी पेस्ट कर सकता है। जो भी ओवरले ऐप्स की रेंज है उसको ऐड कर सकता है, और अब तक की ये 200 प्लस बैंकिंग एप्लीकेशंस को अपना टारगेट बना चुका है। तो आइए जानते हैं कि आप इन सभी से कैसे बच सकते हो, इसके क्या उपाय हैं। पहली बात कि आपको किसी भी अननोन सोर्स से किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना है। ख़ासकर आप लोगों को एपीके फ़ाइल, जो भी एप्लीकेशन आप लोगों को प्ले स्टोर में या फिर ऐप स्टोर में, जो कि ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोगों को जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपनीज़ हैं वो आपको सारे ही एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं, आप वहीं से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। तो नंबर फर्स्ट क्या है? नंबर फर्स्ट है कि आपको जो भी ऐप इंस्टॉल करना है वो अपने प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से ही डाउनलोड करना है। नंबर 2 कि अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस है तो आप उसे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें, और इसके अलावा जो भी आपके कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस हैं उनको भी अपडेट करते रहें। ध्यान दीजिएगा, आप में से काफ़ी लोग क्या करते हैं, फ्री वाले जो एंटीवायरस हैं उनको डाउनलोड कर लेते हैं। तो आपको फ्री वाले एंटीवायरस डाउनलोड नहीं करने हैं, जो ट्रस्टेड और पेड एंटीवायरस हैं उन्हीं को आप यूज़ करें। नंबर 2, आजकल क्या चल रहा है, दिवाली आने वाली है और भी फेस्टिवल्स हैं, तो आप लोगों को व्हाट्सएप पे लिंक दिखती होगी कि अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए, तो उन्होंने आपको 500 रुपये का पुरस्कार भेजा है, या आपको 5 जीबी डाटा रोज़ मिल रहा है, आप इस लिंक पे क्लिक करें। तो आप ऐसी लिंक पे कतई क्लिक ना करें जिसमें आपसे बोला गया हो कि भैया आपकी लॉटरी लग गई हो, या फिर आपने इतने पैसे जीत लिए हैं, या फिर अगर आपको जॉब चाहिए तो आप इस लिंक पे क्लिक करें।
और इस ऐप को इंस्टॉल करें, सक्सेसफुली इसमें आप रजिस्टर कर लें, तो आपको ऐसे लिंक से बचना है। अगर आपके मोबाइल में कोई एसएमएस आता है तो आपको, अगर उसमें कोई अननोन लिंक दिखाई दे रही है या आपसे कोई फर्जी की इन्फॉर्मेशन ली जा रही है फर्जी वेबसाइट्स के द्वारा, फर्जी कंपनी के द्वारा, तो उसमें आपको कोई भी जानकारी एंटर नहीं करनी है। तो आपको किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना है। इसके अलावा आप देखते होंगे कि आजकल शॉर्ट लिंक का चलन काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि आप देखते होंगे टिनी यूआरएल, है ना, देन उसमें आगे कुछ कोड लिखा रहता है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट यूआरएल। तो आपको किसी भी शॉर्ट यूआरएल, शॉर्ट लिंक पे क्लिक नहीं करना है। मान लीजिए आपने कोई ऐप इंस्टॉल किया, तो उस ऐप को काम करने के लिए जो भी परमिशन चाहिए आप सिर्फ वही परमिशन दीजिए। क्योंकि मान लीजिए कोई ऐप था, मान लीजिए पढ़ाई वाला, वो आपसे बोल रहा है कि भैया फ़ोन कॉल, एसएमएस, स्क्रीनशॉट, कैमरा, इन सभी की परमिशन दीजिए। तो आपको ये तय करना होगा कि जो ऐप है क्या उसमें कैमरा की नीड है, या फिर उसमें फ़ोन कॉल की परमिशन देने की नीड है, या फिर एसएमएस की परमिशन देने की नीड है या फिर नहीं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आप अभी कैमरे का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट जो आपने ऐप इंस्टॉल की है, अगर आपने उसको कैमरा की परमिशन दी है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपके कैमरा से जो आपके अगल बगल का माहौल है उसकी फ़ोटो को क्लिक कर रहा होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जब भी आप किसी ऐप को इंस्टॉल करें तो उस ऐप को काम करने के लिए जो भी परमिशन चाहिए वही आप उसको दें। खासकर फ़ोन कॉल, एसएमएस और कैमरा, इनकी परमिशन सोच समझ कर ही दीजिएगा। इसके बाद में अगला आता है, जो पॉइंट हमने नोट करके रखा हुआ है कि जो भी अनट्रस्टेड वेबसाइट हैं उनको आप कतई विज़िट ना करें। खासकर .xyz हो गया या फिर .yz, क्योंकि आजकल फर्जी के टीएलडी काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, XYZ YZ, है ना। तो इस टाइप के आपको लिंक को ओपन नहीं करना है जिसमें आपको क्लियर तरीके से डोमेन नेम दिख रहा हो। जैसे कि आप लोग मेरी वेबसाइट को ओपन करते हो examzilla.com, तो इसमें साफ साफ तरीके से दिखाई दे रहा है कि examzilla.com ये एक डोमेन नेम है। बट अगर आपको कोई शॉर्ट लिंक दिखाई देती है या फिर कोई ऐसी डोमेन नेम दिखाई देता है जो कि आपको पढ़ने में ही अजीब लग रहा है, तो आप उसे कतई ओपन ना करें। उसके बारे में आप रिसर्च कर लें, उसके बाद ही आप उस लिंक को ओपन करिएगा। देन इसके बाद जो भी आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए आप कोई फॉर्म फिल कर रहे थे और उसमें आपसे पूछा गया कि भैया आप 100 रुपये का इस फॉर्म के लिए पेमेंट करें, ठीक है। देन आप क्या करते हैं, जो आपका एटीएम नंबर है वो आप देते हो, उसमें सीवीवी नंबर होता है वो आप इंटर करते हो, साथ ही उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो आप इंटर करते हो। देन जैसे ही आप इंटर करते हो तो जो ब्राउज़र होता है वो आपसे पूछता है कि क्या आप इस इन्फॉर्मेशन को सेव करना चाहते हो। तो आपको सेव कतई नहीं करना है। जितनी बार आपको नीड पड़े इंटर करने की आप उतनी बार इंटर कर दीजिए, क्योंकि जब आप इसको इन्फॉर्मेशन को सेव कर देते हो तो ये एक कुकी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है और जो हैकर्स हैं वो इसी कुकी को उठा लेते हैं और इसमें जो आपका डेटा जो आपने इंटर किया था, चूँकि वो इस फाइल में सेव रहता है और वहीं से धांधली कर देते हैं। तो आपको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में सेव करके नहीं रखना है। इसके बाद में जो भी आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में बैंकिंग ऐप्स हैं उन्हें आप टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। खासकर जो आपके कंप्यूटर में ब्राउज़र्स हैं, मोबाइल में ब्राउज़र हैं, चाहे वो आपका क्रोम हो, ओपेरा मिनी हो, यूसी हो, कोई भी ब्राउज़र हो, उसको आप टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिएगा, ठीक है। ओके। अगर आपसे कोई फ़र्ज़ी की ओटीपी पूछता है कि भैया आपने 500 रुपये जीत लिए हैं या फिर 5 लाख रुपए जीत लिए हैं, आपको अगर पुरस्कार लेना है तो आपके मोबाइल में एक ओटीपी आया होगा, तो आप उस ओटीपी को कतई ना बताएं। या आपसे बोल सकता है भैया आपका जो बैंक अकाउंट है वो बंद हो चुका है, अगर आप उसको एक्टिवेट कराना चाहते हो तो आप एक काम करिए, अभी आपके नंबर में ओटीपी आएगा, आप उस ओटीपी को मुझे बता दीजिएगा, तो जो आपका बैंक अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। या फिर अगर आपका एटीएम ब्लॉक हो चुका है, एटीएम को आप एक्टिवेट कराना चाहते हो तो आपके मोबाइल में भी ओटीपी आएगा, तो आप बता दीजिएगा। तो आप ऐसे फ्रॉड से बचें, क्योंकि जो बैंक होती है वो आपसे कभी भी कॉल पे कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करती है। हमेशा वो आपको बैंक
शाखा में बुलाती है और आपसे प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के साथ में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखें। जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करें तो उसकी जो रेटिंग है, उसके जो कमेंट्स हैं, रिव्यूज़ हैं, उनको आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा और साथ ही उसके डाउनलोड्स कितने हैं। होता क्या है कि आजकल जो बैंकिंग के ऐप्स हैं ना, कि केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, बीओआई, सेंट्रल बैंक, तो होता क्या है कि कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं, वो क्या करते हैं बताएंगे भैया, कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इसी ऐप में आप केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, दुनिया भर की जितनी भी बैंक्स हैं उनका जो भी डिटेल्स है वो देख सकते हो कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है। तो आपको ऐसी ऐप कभी भी डाउनलोड नहीं करनी है। आपका जिस बैंक में खाता है, आप उनकी ऑफ़िशियल जो ऐप है उसी को डाउनलोड करके उसमें आप लॉगिन करें, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। आई होप कि आप इनको फॉलो करेंगे और आप ऐसे जो फ्रॉड हैं उनके शिकार होने से बच सकते हो। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि वो फ्रॉड होने से बचें। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड है। सो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।